औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, क्या हाल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा आज का दिन अच्छा गुजारे, खैर व बरकत से भरपूर हो। साथियों, रोज़ाना की तरह हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल, एक नए सेटअप के साथ, नई सुबह के साथ, नए मार्केट अपडेट के साथ। साथियों, बात शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको एक ही बात कहा करता हूं कि मैं जो भी सेटअप शेयर करता हूं वो मैं अपने एक्सपीरियंस और अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक करता हूं। किसी के नफ़ा या नुकसान से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अपना एनालिसिस शेयर करना होता है। तो चलते हैं साथियों यूरो यूएसडी की तरफ। साथियों, यूरो यूएसडी एक लंबे बाय के बाद अब सेल की तरफ चलना शुरू हो गया है। तो आज जो सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है, ये देखिए कि मार्केट कुछ ये पॉइंट ब्रेक करने के बाद नीचे आया है और अब यहाँ से ये रीटेस्ट कर सकता है। तो हम इसको कुछ ऐसा करेंगे आज कि बेहतर ये है कि हम इसको यहाँ तक इंतज़ार करें और फिर यहाँ से यहाँ तक हम इसको सेल करेंगे। यानी हमारा सेल जो बनेगी वो 1.2260 से, और स्टॉप लॉस हमारा बनेगा 2270, 1.2270 या चलो 75 कर लेते हैं। 1.2275 तक हमारा स्टॉप लॉस बनता है और हमारा TP1 आज के लिए बनती है, TP इस पॉइंट पे आके तकरीबन 1.2170 तक मैं मार्केट को आता हुआ देख रहा हूँ। चलिए दूसरी तरफ आइए GBP USD। देखिए साथियों, GBP USD ने भी सेम यही सिनेरियो किया है। तो GBP USD मुझे लग रहा है इस पॉइंट से कुछ करता हुआ कि ये देखिएगा इसने ये रेजिस्टेंस ब्रेक की है और अब यहाँ से मार्केट कुछ यूं करके और फिर ये यूं कर सकती है। तो आज की मेरी सेल जो बन रही है वो बन रही है 1.3630, 1.3630 से मेरी सेल बन चुकी है और स्टॉप लॉस बनता है मेरा ये पॉइंट 1.3650 और टेक प्रॉफिट बहुत अच्छी ट्रेड नज़र आ रही है। यहाँ कहीं आके हो सकता है ये थोड़ा सा यूं करे और फिर यूं गिर जाए। तो 1.3260 तक मैं मार्केट को आता हुआ देख रहा हूँ। आगे चलते हैं साथियों। मैं हमेशा जैसे आपको बताता हूँ कि इसमें मैं तफसीलात इसलिए नहीं बता सकता कि वीडियो लंबी हो जाती है। हाँ जी, USD CAD, ये देखिएगा साथियों, USD CAD ने ये रेजिस्टेंस ब्रेक की, यहाँ से डेसेलरेशन किया और अब मैं देख रहा हूँ कि USD CAD तकरीबन ये इस पॉइंट से हो सकता है थोड़ा सा रिजेक्ट हो जाए और फिर यहाँ से मुझे ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर निकल जाए, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये यहाँ कहीं आके और फिर मार्केट वापस हो सकती है। तो मेरा यहाँ से मेरी सेल बनेगी 1.2730 से, सॉरी, बाय बनेगी और मेरा टेक प्रॉफिट 2780, 1.2780 आज के लिए मुझे नज़र आ रहा है। बाकी जैसे जैसे मार्केट चलेगी फिर देखेंगे। तो ये सूरत हाल है। आइए अब चलते हैं GBP USD JPY पे। देखिएगा साथियों, USD JPY ने ये यहाँ से
ये रेजिस्टेंस अब ब्रेक कर दी है और अब मैं इसको ये देख रहा हूं कि ये कुछ ऐसा कर सकता है कि यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करेगी और यूं करती हुई फिर यूं जाएगी। तो 103.30 से मेरी बाय बन चुकी है और मुझे लग रहा है कि ये अब इस हाई को हो सकता है ब्रेक करे, वरना इस हाई तक तो ज़रूर आएगा, यानी 104.00 मेरी आज की टीपी मुझे नज़र आ रही है। तो आगे चलते हैं साथियों। गोल्ड भी कुछ, ये देखिएगा, ये एक हाई बनाने के बाद मार्केट ने, अगर मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम में देखता हूं तो कुछ मार्केट ने इस ब्रोकन रेजिस्टेंस, इस ब्रोकन सपोर्ट को ब्रेक किया और अब इसको ये टेस्ट कर चुकी है और अब यहां से मुझे ये कुछ ऐसा कर सकती है, या तो ये यहां तक आके और फिर ऊपर उठ जाए, या फिर ये यहां से ब्रेक होके। अब आप पे दो सिनेरियो बनते हैं, आप चाहें तो इस पॉइंट का 18.50 या 18.52 का इंतजार कर लें, और या आप यहां से, अभी मशकूक कैंडल है, कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये 18.52 और तकरीबन ये इस पॉइंट तक मुझे आता हुआ दोबारा नज़र आ रहा है 1950। कुछ ऐसा करता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं साथियों। यूरो जीबीपी, ये देखिएगा, यूरो जीबीपी ने बाय की ट्रेड बना दी है और ये एक बहुत अच्छी ट्रेड मुझे नज़र आ रही है। यहाँ से मार्केट कुछ ऐसा कर सकती है कि मार्केट ने, यहाँ देखिए, ये डेसेलरेशन किया और एक्सेलरेशन करने के बाद अब मार्केट यहाँ से कुछ यूं करके और यूं कर सकती है। तो मेरी बाय बनती है 0.90 से, 0.90 से बाय बन चुकी है और अब मैं इसको 0.91 तक आता हुआ देख रहा हूँ। बाकी मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। मैंने अपना एनालिसिस अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आप लोगों से शेयर किया। AUD USD, ये देखिएगा साथियों, मार्केट ने यहाँ से ये किया और अब मुझे मार्केट कुछ ऐसा करती हुई दिखाई दे रही है कि यहाँ से यूं करके और फिर मार्केट इस पॉइंट तक आ सकती है। तो मेरी सेल बन गई 0.7617 से और मेरा स्टॉप लॉस बन गया 0.7640 और मेरा टेक प्रॉफिट बन गया 0.7540। ये कुछ सूरत हाल मुझे अब तक की नज़र आ रही है। आगे चलते हैं साथियों। USD CHF, देखिएगा, USD CHF अब बाय का ट्रेंड स्टार्ट कर चुका है और इसमें कुछ ये ऐसा करेगा कि ये देखिएगा, इसने यहाँ से ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक की है और अब वापस इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके और फिर ऐसा कर सकता है। यानी ये जो पॉइंट है 0.8830 से बाय बनेगी या बन चुकी है और 0.89 पूरा 89, कुछ ऐसा मार्केट मुझे USD CAD पे करते हुए नज़र आ रही है। आइए साथियों, एक और पेयर हम ले लेते हैं, NZD USD, ये आ गया। इसको देखते हैं क्या कर रहा है। ये देखिएगा साथियों, NZD USD ने कुछ ऐसा हमें सिनेरियो दिखाया है और अब ये कुछ इस पॉइंट से मुझे कुछ थोड़ा सा रिजेक्शन शो कर रहा है, जो कि तकरीबन इस पॉइंट तक वापस आ सकता है
और यहाँ से ये कुछ, यहाँ से मुझे ये कुछ यूं करता हुआ दिखाई दे रहा है, ए यूं और फिर ए यूं, यानी 0.71 से आप इसको दोबारा सेल करेंगे और टीपी लगेगी 70.50, 0.7050। साथियों ये जो चीज़ें मैं शेयर करता हूँ इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दूँ कि आप जब भी कोई ट्रेड देखें तो आप ये पहले रिजेक्शन देखा करें कि रिजेक्शन कंफर्म हुई है या नहीं हुई है। अब ये देखिए यहाँ आके मार्केट ने ये कुछ किया और अब ये यहाँ से रीटेस्ट जब करेगी तो ये देखिएगा जैसे कि यहाँ मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट ऊपर उठी, यहाँ आई और यहाँ से रिजेक्शन। अब जब तक इस पॉइंट से नीचे नहीं आया आप रिजेक्शन नहीं समझेंगे, यानी आप पिछली कैंडल को जब तक मार्केट ब्रेक ना करे उस वक्त तक कोशिश किया करें, जल्दबाजी ना करें, इंतज़ार करें। जिस टाइम फ्रेम को भी आप फॉलो करते हैं आप उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से प्रीवियस कैंडल को ज़रूर देखा करें। तो वीडियो लंबी नहीं करना चाहता मैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों को भी बताएं ताकि औरों का भी भला हो। साथियों मैं ये तमाम चीज़ें पैसे कमाने के लिए नहीं करता, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए मैं अपने एनालिसिस शेयर करता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। अल्लाह हाफिज़।